खामेनेई को कैसे टारगेट किया था, अमेरिका ने कैसे टारगेट किया था इजराइल ने, यानी कि खामेनेई के आखिरी 7 सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल ने कैसे खामेनेई की सुरक्षा में सेंध लगाई, इसकी जानकारी विदेशी मीडिया के हवाले से आज टाइम्स नाम नव भारत आपको बताने जा रहा है। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ हमारे पास मौजूद है कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामेनेई के मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की। खामेनेई कहां आते हैं, कहां चले जाते हैं, कहां जाने का प्लान है, इसकी जानकारी कैसे इकट्ठा की गई ये हम आपको बताएंगे। कब मारा जा सकता है, इसके लिए प्लानिंग कैसे बनी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए इजराइल ने सालों तक प्रतीक्षा की। कैसे किया ये इजराइल ने या अमेरिका ने, यह आपको बताने जा रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका इजराइल ने कई सालों तक खामेनेई की निगरानी की थी, यह खुलासा हो रहा है। कई साल से दोनों देश निगरानी कर रहे थे। खामेनेई के सुरक्षा दल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कई साल तक ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया था, जिसके बाद देश खामेनेई के मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचे थे। देश यानी कि इजराइल और अमेरिका खामेनेई के मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचे थे क्योंकि वो लगातार सर्विलांस कर रहे थे। और मौका मिलते ही अयातुल्लाह अली खामेनेई का दी एंड हो गया। इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा रही थी। याद होगा आपको, इजराइल और ईरान के बीच में 10-12 दिन की जंग हुई थी और तब भी इजराइल इस बात की मंशा जता चुका था कि वो खामेनेई को मारना चाहता है। खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र कर दिया था। हालांकि तब कहा जाता है कि ईरान पर हमले के लिए या खामेनेई पर हमले के लिए अमेरिका ने इजराइल को रोक लिया था, लेकिन इस बार फुल प्रूफ प्लान किया गया और उस प्लानिंग के तहत इजराइल ने खात्मा कर दिया अयातुल्लाह अली खामेनेई का। ये जानकारी सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी है। अपने सबसे उन्नत तकनीक के लिए इजराइल पूरी दुनिया में फेमस है। याद कीजिए, अब से कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना था, पेजर को हथियार बनाया था इजराइल ने, और उस पेजर वाली पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खामेनेई की रेकी की गई होगी। उस पेजर वाले मामले में एक बाकायदा शेल कंपनी रजिस्टर की गई थी इजराइल की ओर से, और जिस जगह से हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे वो पेजर्स की डील करते थे, उस कंपनी तक इजराइल ने पहुंच बनाई थी। और फिर वो पेजर पहुंचे थे हिजबुल्लाह के तमाम आतंकियों तक, और फिर उसके बाद उसको एक एक करके उड़ा दिया गया था। वो पूरा हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त हो गया था। ठीक वैसा ही यहां पर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खात्मे के लिए इजराइल ने किया। बताया जा रहा है कि कई सालों तक ट्रैफिक कैमरों के जरिए निगरानी की जाती रही, फिर मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचे और आखिरकार आखिरी लोकेशन जब मिली, जब फुल प्रूफ प्लान हो गया कि खामेनेई का दी एंड हो जाएगा, तब हमला किया गया। और हमले के बाद खामेनेई और उनके कई सारे करीबी और सहयोगी मारे गए। सोचिए जरा कि किस तरह से अंदर तक घुसकर हमले करता है इजराइल। मोसाद के कई किस्से, जो किस्से लोगों को कई बार आश्चर्य में डाल देते हैं, कई बार मोटिवेट करते हैं, लेकिन यह क्लियर है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत उन्नत है। और इसीलिए कई देशों में घुसकर इजराइल के मोसाद ने अब तक कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अभी इसी बार की जंग में यह कहा जा रहा था कि इजराइल के जो मोसाद के जो जवान थे वो कई सारे थिंक टैंक में भी मौजूद थे जो खामेनेई के साथ काम कर रहे थे। और ऐसे में अंदर तक पहुंच बनाना मोसाद की पुरानी विशेषता है, और उसके तहत ही पहले कैमरा, जो ट्रैफिक सिग्नल के कैमरास थे, उन्हें हैक किया गया, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, और उसके बाद खामेनेई का खात्मा किया। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कैसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खामेनेई को मौत के घाट उतारने के लिए सालों तक प्लानिंग की और मौका मिलते ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। कई साल तक खामेनेई की निगरानी की गई, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। सुरक्षा दल की गतिविधियों पर बहुत पैनी नजर रखी जा रही कि कब कौन सा कमांडर जाता है, कौन सा करीबी कमांडर है, कौन सा थोड़ा सा दूर रहता है, इन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया कई सालों तक। सोचिए जरा, कौन ये सोच सकता है कि ट्रैफिक कैमरा ही हैक कर ले कोई। ये इजराइल ने किया खामेनेई के खात्मे। फुटेज को एनक्रिप्ट करके सर्वर्स पर भेजा गया। खामेनेई के मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचे इजराइल के मोसाद के लोग। इससे खामेनेई के ठिकानों का पता चल पाया। इसके बाद खामेनेई को मार दिया गया जब इस बात को इंश्योर कर लिया गया कि ये हमला जो है ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा टारगेट को। उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने ऐसा कर दिया। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ जुड़ गई बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीजे सिंह सर शुरुआत आप ही से करता हूं। मोसाद तो वर्ल्ड फेमस रहा है अपने ऑपरेशंस के लिए, मतलब देश से
वो उसके फाइटर जेट्स उड़ा कर ले जाए वो मोसाद है, जो पेजर अटैक करके हिजबुल्लाह को खत्म कर दे वो मोसाद है। और यहां पर भी वही नजर आ रहा है कि इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को इस तरह से एक्टिव किया कि उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को हैक करके हिजबुल्लाह की सारी गतिविधियों, माफ कीजिएगा, अयातुल्लाह अली खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि इस्माइल हानिया जो हमास का एक लीडर था और वो तेहरान के अंदर किसी के फ्यूनरल के ऊपर आया था और वो मिलिट्री गेस्ट हाउस में रह रहा था। इजराइल ने उसको रात के 2 बजे मार दिया। आज तक ये पता नहीं हमें कि क्या वो मिसाइल से मारा, जहां उसके एजेंट वहीं पे थे, जहां अंदर बम रखा हुआ था उस मिलिट्री गेस्ट हाउस के अंदर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका आज तक एक मिस्ट्री है। और ऐसी ये जो मसाद है पावरफुल, इतनी मिस्टीरियस, रहस्य वाली, आप कह सकते हैं हिंदी के अंदर, कि इसका डेप्थ, ढूंढाई कितनी कहां तक है उसका पता नहीं लगा सकते। मैं और इनकी जो अभी आप बात जैसे कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा एंगल और बताना चाहता हूं कि देखिए ये उसको ट्रैक तो कर रहे थे, मगर कब उसके ऊपर अटैक करना है वो कब इनके पंजे में आता है, कब इनके कब्जे में आता था जो ये एरियल स्ट्राइक इनिशिएट कर पाए इजराइल से। बिकॉज इजराइल जो है वो बहुत दूर है तेहरान से और उसको कई देशों की एयर स्पेस जो है वो ट्रैवर्स करनी पड़ती है, उससे गुजरना पड़ता है। और इसके साथ हमने पहले ये सुना था कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने कह दिया कि इजराइल और अमेरिका उनकी एयर स्पेस नहीं यूज कर सकता, मगर यहां हम देखते हैं कि उन्होंने यू टर्न मारा, उन्होंने अलाउ किया है। जब ये लोगों को ट्रैक कर रहे थे तो इन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि ये ब्रेकफास्ट के बाद ये जहां पे इसका हेड ऑफिस है वहां मिलने वाले हैं और इनका एक मीटिंग होने वाला है। इनको ये खबर मिली इजराइल की मोसाद को। जब ये इनको ये खबर मिली कि इनके जितने काउंसिल के मेंबर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है इनके और दूसरे आला जो अफसरजान है, अफसर है, वो इकट्ठे होने वाले हैं, लीडर होने वाले हैं, तो फिर जब इनको पक्का ये इंफॉर्मेशन आ गया तो फिर इन्होंने वहां से उड़ान भरी थी 6:30 इन द मॉर्निंग। जो ब्रेकफास्ट होते जब ये इकट्ठे होते हैं वहां, तो वहां पे 30 बॉम्ब्स, जहां पे इसका वो कंपाउंड था जहां बैठता था अयातुल्लाह अली खमेनी, और उसके जब सब लोग आ गए वहां पे बैठ गए, आके मीटिंग शुरू कर दी या करने वाले थे ब्रेकफास्ट टाइमिंग के बाद, फिर आकर इन्होंने 30 बम एक ही कंपाउंड के ऊपर के कई ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। और खुफिया तंत्र तो जो जिस तरह से काम करता है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देता है कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इस पर बात करेंगे। हिमांशु मैम, मैं आपके पास आऊं, लेकिन बहुत जल्दी से ये बता देते कि खामेनेई की जिस सुरक्षा में अमेरिका और इजराइल ने सेंधमारी की वो आखिर कितनी कड़ी थी। मतलब समझ से परे था कि कोई इस तरह से घुसपैठ करके मार सकता है। खामेनेई की सुरक्षा IRGC के जिम्मे थी। घर में 2 गहरे अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए थे। इजरायली बमों से सुरक्षित थे ये बंकर। मतलब ईरानी जानते थे कि क्या कुवत है इजराइल की करने की, तो उन बमों से सुरक्षित घर बनाए गए थे। ज्यादातर बंकर में खामेनेई रहते थे। खामेनेई अपने घर से ऑफिस जाते थे, लेकिन रूट और टाइमिंग रैंडम होती थी। मतलब फिक्स टाइम नहीं होता था कि इसी टाइम पर निकलेंगे और उसी टाइम पर आएंगे। ट्रैफिक कैमरा, फोन, इंटरनेट, इस पर ईरान का खुद का कंट्रोल था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद या लिमिटेड होता था अयातुल्लाह अली खामेनेई के लिए। बावजूद इसके उनके मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच थी, बावजूद इसके उनके उस सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच थी, और आखिरकार हमला करके खत्म कर दिया गया। हिमांशु मैम, आप कैसे देखती हैं ये जो थ्योरी सामने आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि सैटेलाइट जो तस्वीरें थी उसमें पता चल रहा है कि जो ट्रैफिक के कैमरेज थे वो हैक कर लिए गए थे। एक एक गतिविधि पर नजर रखते हुए आखिरकार जब ये कंफर्म हुआ कि यहीं पर हैं और यही फाइनल टारगेट हो सकता है, मार दिया इजराइल ने घुस के। कैसे देख रही हैं मैम आप इसको? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो मोसाद के एजेंट होते हैं वो यूजुअली विदेशी वेशभूषा और जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि
एक बड़ा अच्छा टर्म होता है जो मैं भूल रही हूँ, बहुत छद्म में ये लोग माहिर होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब छद्म में आप माहिर हैं तो आपके लिए किसी भी एजेंसी में पेनिट्रेट करना बहुत इजी है। भले ही इनका साइबर देखिए दुनिया में नंबर 1 है। जितने भी विश्व के आप देखिए साइबर से रिलेटेड जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जो भी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उसका सबका कंट्रोल कहीं ना किसी जू से जुड़ा हुआ है। आप जितने भी आप मोबाइल फोन्स ले लीजिए, आप कंप्यूटर्स ले लीजिए, आप लैपटॉप्स ले लीजिए, आप सिस्टम्स ले लीजिए, कहीं ना कोई जू उससे कनेक्टेड है और उनकी जो देशभक्ति है वो अनक्वेश्चनेबल है। तो मुसाद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, जैसा सर बता रहे थे, वॉकी टॉकी वाला जो हुआ था, पेजर वाला हुआ था। इसके अलावा भी देखिए आइकमैन जो थे, एडोल्फ आइकमैन, जो होलोकास्ट के उस समय के देखिए एक क्रिमिनल थे, उनको किस तरीके से ट्रैक करके ये लेके आए थे बेहोश करके इजराइल में। तो इजराइल की मोसाद के लिए देखिए कोई मुश्किल नहीं है। युगांडा में जाके इन्होंने थोड़ी सी देर में जो विमान वाला जो किस्सा हुआ था कि वो तो वर्ल्ड फेमस है मैम। हाँ, 80-90 मिनट के अंदर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तो देखिए इनकी काबिलियत जो है वो विश्व में मानी हुई है। और इसलिए देखिए अगर हम दमखम की बात करें तो इजराइल का जो दमखम है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब सर्विसेज अयातुल्ला अली खामेनेई जो कि बहुत टाइट सिक्योरिटी में थे, जब उनको इस तरह से मारा जा सकता है तो फिर पूरी दुनिया ये सोचती है कि क्या फिर दुनिया का हर नेता इसी तरीके से मोसाद की रडार पर है क्या? देखिए मोसाद से तो आप और मैं भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने हर जगह की सिक्योरिटी में सेंध लगाई हुई है, हम सब भी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो नेता तो डेफिनेटली वो इनके जोन में रहते हैं। लेकिन देखिए जो मोसाद का काम करने का तरीका है वो अगर आप देखें तो मैं और सर तो फौजी हैं, हम इसका मतलब किसी एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए जब उनको कोई थ्रेट परसेप्शन होता है, आप हर किसी को ट्रैक नहीं करेंगे, देयर इज नो नीड। और उतना अगर इंफॉर्मेशन आप लेंगे भी तो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे और क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन का। तो डेफिनेटली जहां इनको अपना सिक्योरिटी थ्रेट लगता है या लगता है कि भविष्य में जाके, देखिए आज ही नहीं, भविष्य में भी अगर कोई इंसान इनके लिए थ्रेट इनको नजर आता है तो उस पर शुरू से नजर रखी जाती है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी अगर पंगा लेना है इजराइल से या मोसाद से तो 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पता चले जो योजना बनाने वाली टीम है उसके अंदर का एक व्यक्ति मोसाद का निकल जाए। यही कहा था पूर्व राष्ट्रपति जो ईरान के थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में। आप मोसाद की छोड़िए, आप हमारे जो रॉ है या हमारे जो नेशनल जो सीबीआई है, इनसे आप पंगे नहीं ले सकते। ये मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ। वेरी ट्रू मैम। देखिए हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से आप पे सर्विलेंस रखते हैं आपको पता नहीं चलेगा। आपका सामने जो सब्जी बेच रहा है, अगर वो बंदा भी कहीं आपका कोई सीबीआई का एजेंट निकल आए, या आपका जो सबसे सुंदर बात आपका एटीएस। बिल्कुल, आप कम बातों में आप ये बता दे रही कि खुफिया एजेंसी काम कैसे करें। मैं एक बार फिर से आ रहा हूं, जीजे सिंह सर आपके पास आता हूं, लेकिन इजराइल ने हमले की सड़ी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये दिखाना बहुत जरूरी है। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के कई मिलिट्री बेस तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। खामेनेई के ध्वस्त घर की इजराइल ने सैटेलाइट इमेज जारी की है। ये तस्वीर आपके सामने। ईरान की बैलिस्टिक साइट्स पर भी इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब जो सुप्रीम लीडर के घर की लोकेशन निकाल ले, उस देश के लिए क्या ज्यादा मुश्किल है कि वो जहां पर हथियारों का भंडारण किया गया होगा वहां तक ना पहुंच पाए। आप देखिए कैसे चुन चुनकर टारगेटेड हमले किए गए। तस्वीर नंबर 1, रडार सिस्टम तबाह हुआ। तस्वीर नंबर 2 देखिए, जहाजों का मलबा दिख रहा है। तस्वीर नंबर 3 देखिए, एयरक्राफ्ट शेल्टर को नुकसान पहुंचाया गया। तस्वीर नंबर 4 उसी नुकसान को आगे बढ़ाने वाली तस्वीर है। तस्वीर नंबर 5 खामेनेई का घर कैसे तबाह हो गया, ये आप तस्वीरें देख लीजिए। और बताया जाता है वहां तो नीचे कई सारे बंकर्स थे जिसको बहुत सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बम ऐसे बरसाए गए कि वहां कोई नहीं बचा। और तस्वीर नंबर 6 आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन से कैसे डैमेज हुई है इमारत और वहां पर भी जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। जीजे सिंह सर, टारगेटेड हमले बहुत पहले ही इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि जैसे हमले किए गए सब जानता था मोसाद या सब जानते था इजराइल, और इसीलिए टारगेटेड हमले किए गए। जहां जहां स्ट्रेटेजिक सबसे ज्यादा आघात हो सकता था वहां वहां बम बरसाए गए। बिल्कुल अनुराग, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपकी चैनल के ऊपर कि टाइमिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग, किस टाइम मारना है किसी को, जब उसको टारगेट करना है।
क्योंकि कई टाइम आपने उसकी जगह को पहचान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, आप वो कोऑर्डिनेट्स मिसाइल के अंदर फिट करते हैं, डाल देते हैं, फिर वो मिसाइल छोड़ देते हैं, वो उसी जगह पे ऊपर जाके लगती है, मगर वहां पे वो टारगेट जिसको मारना वो होना भी चाहिए ना। तो उसके लिए जो है ये बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटी सी, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। 1998 की बात है कि उस टाइम जो बिन लादेन था उसको अफगानिस्तान काबुल में जहां रहता था वहां पे उसको मारना, क्योंकि उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने नैरोबी और सूडान और समवेयर 3 जगहों के ऊपर अमेरिकन एम्बेसीज को तबाह कर दिया था। क्लिंटन वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको खत्म करो। तो सीआईए उन दिनों में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट फोन होता था, वो बिन लादेन के पास था, वो वहां से टेलीफोन करता था उससे। बिल्कुल। तो इन्होंने ट्रैकिंग उनकी शुरू की। सबमरीन जो थी या जो उनके लॉन्चिंग पैन थे रॉकेट के, वो इन्होंने तैयार कर दिए, उनके अंदर उसका जो लोकेशन थी उसके अंदर फीड कर दिया सब कुछ। फिर उन्होंने ये देखा कि ये जो आता है हमेशा यहाँ, ये 8 बजे आता है अपनी नमाज पढ़ के और अपने ही रेजिडेंस के अंदर, अपने घर के अंदर ही रहता है। उसके बाद 8 बजे 9 बजे के बाद कोई आदमी घर से बाहर जाता नहीं, वो वहीं रहता है, क्योंकि खाने का टाइम होता है, उसके बाद आदमी सोने की तैयारी करता है। तो ये टाइमिंग करते हुए उन्होंने पहले तो ये डिटरमिन किया कि ये क्या वहां पे है या नहीं। ये अपने लोकेशन पे था, इसने फोन किया, फोन ट्रैकिंग सिस्टम में आ गया, उन्होंने कहा हाँ ये प्रेजेंट है। उन्होंने अपने जितने उन दिनों में इतनी फास्ट होता था, बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है, जैसा कि आपने इस ऑपरेशन के बताया, और बहुत एक्यूरेसी के साथ साथ समय भी देना पड़ता है, जो मोसाद देता आया है अमूमन।